अंदर तरफ बच्चे आके खड़े हो गए इधर, और बाहर तरफ वो गीत गा रहा है परधनिया दादा। तो जैसे ही वो पत्थर के किनारे आए तो इनको और तेज आवाज लगी। सब बच्चे कहने लगे कि बोले हमें तो ऐसा लगता है कि पत्थर से ही आवाज निकल रही है, इसलिए एक काम करो। बोले सब 33 ही बच्चे मिल करके और पत्थर को हम धक्का देंगे। ये बार बार पूछ रहे हैं। लिंगो जंगो की आंखों में आंसू आने लगे। बोले बेटा क्या बताएं? तो बोले फिर कुछ भी तो हुआ होगा, कोई तो गाता रहा होगा। जब लिंगो जंगो कहने लगे बेटा जो सुंदर आवाज में गीत गा रहा था वो धन्य गांव का परधनिया दादा है। क्या बोले? परधनिया दादा है। तो बोले अभी कहाँ है? बोले बेटा तुमने अंदर से जब पत्थर को धक्का दिया ना, तो वो पत्थर जब लुढ़का तो उस पत्थर में वो पाटारी दादा दब गया, और दबने के कारण उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। मेरे भाई जैसे ही वो बच्चों ने सुना, क्या सुना कि पाटारी दादा हमारे हाथों से पत्थर में दब गया और अपने प्राणों को त्याग दिया, मेरे भाई 33 बच्चे रोने लगे। आज हमसे बड़ा गलत हो गया, अनर्थ हो गया, जिसने गीत गा करके, क्या बोले, जिसने गीत गा करके हमको गुफा से निकाला, और वही आदमी आज हमारे हाथों से मर गया। ऐसा सोच करके सभी बच्चे मेरे भाई आंखों में आंसू भर लेते हैं, रोने लगे। अब आगे क्या हुआ ध्यान से सुनेंगे। लिंगो जंगो जो है 33 बच्चों को समझा रहे कि बेटा अब क्या करें, अगर आपको मालूम होता तो आप भी धक्का नहीं देते, वो तो धोखा होने वाली बात थी, धोखा हो गया। अब पाटारी दादा खत्म हो गया। अब लिंगो जंगो 33 बच्चों को समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे रो रहे हैं। उसी समय क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद में जो शंभू बाबा है वो गौरादाई के साथ घूमते हुए, भ्रमण करते हुए जहां पर लिंगो जंगो थे वहीं पहुंचे। गौरा और शंभू बाबा ने देखा, बोले लिंगो जंगो 33 बच्चों को समझा रहे हैं, वो रो रहे हैं। बोले क्या हो गया है, पता किया। तो लिंगो जंगो ने सारा समाचार बाबा शंभू को बताए। तो बाबा शंभू कहने लगा 33 बच्चों से, बेटा बोले अब रोने गाने से काम नहीं चलेगा, जो बीती बात है उसको छोड़ो। पंखा चालू कर दो, गर्मी लग रही। तो जो बीती बात है उसको छोड़ो बेटा, आगे हमको क्या करना है उस पर ध्यान देना। बोले जो होनहार है हो गया, उस पर चिंता मत करो। तो क्या बोले बाबा शंभू समझाते हुए 33 बच्चों को, बेटा सुनो कि अब मन में धीरज धरो, आज सुनो कलिया के लालो, और होनहार हो कर रहे आज कोई सके नहीं डालो। बेटा जो होनी थी हो गई, और जो होनहार होता है उसको कोई नहीं टाल सकता। अब बीती बात को छोड़ो, अब आगे हमको क्या करना है उस बात पर सोचो। तुरंत बाबा शंभू ने लिंगो बाबा और जंगो दाई को कहा, क्या बोले कुपार बाबा, ये 33 ही बच्चों को सबसे पहले कोई नदी में ले जाइए और सबसे पहले इनको स्नान कराइए। क्यों कि जो 33 कोट जो बच्चे हैं वो 12 साल तक उस गुफा में बंद रहे मेरे भाई। अब आप कहेंगे कि बंद रहे तो ये जिए कैसे? आज भी जो गुफा में ऊपर छेद है, जगह है, वहां से वो गिद्ध था, वो प्रतिदिन भोजन ले जाके देता था। आज भी गुफा में है ना जगह, कचारगढ़ गए होंगे, देखे होंगे। तो बोले ठीक है।
एक बार समस्त अतिथियों के सम्मान के लिए एक बार और जोरदार ताली बजा दो। मैं इसलिए बोलता हूँ बैठे बैठे ताली बजाने के लिए, हमारी ये गोंडी संस्कृति है। जब हमारे बीच में चाहे कोई भी हो, जब कोई अतिथि आते हैं तो वो देवता के बराबर माने जाते हैं, ऐसे हमारे पूर्वज बोलते थे ना। इसलिए हमारे घर में कोई भी आए हम उसको सम्मान देते थे। हम है गौरा दाई ने कुपार बाबा से कहा कि बेटा कुपार, तुम ये 33 कोट बच्चों को सबसे पहले कोई नदिया में ले जाइए और इनको सबसे पहले स्नान कराइए, नहाइए और इनको बढ़िया सबको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाइए और इसके बाद में ये 33 बच्चों को प्राकृति के बारे में बताइए। प्राकृतिक धर्म मतलब गोंडी धर्म के बारे में ज्ञान दीजिए। ऐसा करके बाबा शंभू और गौरा ने गोपार लिंगो बाबा को आदेश दिया। तो गोपार बाबा बोले ठीक है, और 33 कोट बच्चों को लेके वो एक नदिया ले गया। सबसे पहले 33 बच्चों को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद सभी बच्चों को लेके कहा गया एक सेमर पेड़ के नीचे। सेमर पेड़ जानते हैं ना, वो सेमर का पेड़ के नीचे लेके गया। क्यों? सेमर का जो पेड़ होता है, जिस समय हमारे यहाँ स्कूल नहीं थे, मतलब बिल्डिंगें नहीं थी, उस समय जब स्कूल लगता था वहाँ जो पढ़ाता था, जो गुरु होता था, उसको पहले भूमिका बोलते थे। भूमिका के बाद में बेगा भी बोलने लगे। वो हमारा गुरु होता था। तो स्कूल लगता था सेमर पेड़ के नीचे, जिसको गोंडी में बोलते थे गोठुल। गोठुल का मतलब होता है शिक्षा का केंद्र। आज वही शब्द धीरे धीरे परिवर्तन हुआ तो आज स्कूल बोलने लगे, ठीक है ना। वो पढ़ाने का स्थान होता था सेमर पेड़ के नीचे। आज भी आपको बता रहा हूँ, सेमर के पेड़ में वो पावर है, वो प्राकृतिक वो करेंट है। अगर सेमर पेड़ के नीचे अगर किसी भी चीज का अध्ययन किया जाता है तो जल्दी याद होता है, ठीक है ना। हमारे भूमिका लोग, बेगा लोग जब भी यंत्र मंत्र तंत्र सीखते थे तो ये पेड़ के नीचे सीखते थे। बिना लिखी चीज को सुन के याद कर लेते थे, करते थे ना। और अब तो पढ़ने में भी याद नहीं रह रहा है, वो पावर है। इसलिए हर गोंडों के घर में पहले के समय में सेमर के पेड़ हुआ करते थे। तो गोपार बाबा ने 33 बच्चों को लेके कहा गया सेमर पेड़ के नीचे। अब 33 बच्चों को पंक्ति बना के बिठाता है, लाइन बना के। तो 2 प्रकार के बच्चे थे वहाँ। कितने प्रकार के थे? 2। अलाम बच्चे थे और कलाम बच्चे। ये बात मैंने कल बताई। अलाम समझते हैं ना, अलाम बच्चे जो बेवा महिलाओं के बच्चे थे, और कालंकित बच्चों के 28 बच्चे थे कालंकित। तो 2 प्रकार के बच्चे थे, अलाम और कलाम। आपने सुना होगा जो बौद्ध धर्म चलता है, जो गौतम बुद्ध ने प्रचार किया, गौतम बुद्ध को भी यही अलाम और कलाम ने शिक्षा दिया था, यही इसी धर्म की। इसलिए आज भी गौतम जो बौद्ध धर्म है वो गोंडी धर्म से मिलता जुलता जाता है ना, नहीं जाता। बौद्ध धर्म में भी जात पात ऊंच नीच भेदभाव नहीं चलता, और गोंडी धर्म में भी भेदभाव नहीं चलता। प्रकृति जैसा रहता है, प्रकृति जैसे किसी से भेद नहीं करती, उसी प्रकार हमारा धर्म भी किसी से भेद नहीं करता। और भेद करोगे तो समझ जाओ आप गोंडी धर्म के लोग नहीं हो, ठीक है ना। तो जो 5 बच्चे थे अलाम बच्चे, उनको अलग बिठाल दिया कुपार बाबा ने, उनकी लाइन बना के अलग। और जो 28 बच्चे बचे, 33 में से 5 निकले तो 28 बचे ना। 28 बच्चों को कुपार बाबा ने 7 पंक्ति बना के बिठाला, 7 लाइन बना के। कैसे बिठाला? उसी के आधार पे ये झंडा बना हुआ हमारे सतरंगी ध्वजा है, धर्म ध्वजा है। कौन सा ध्वजा है? धर्म ध्वजा है। तो जैसे ये झंडा बना है, 2 भागों में बटा है। पहले सफेद अलग है ना, ये सफेद जो रंग दिख रहा है, इस तरफ बाबा गोपाल ने 5 बच्चों को बिठाला था। कितने बच्चों को? 5 बच्चों को। और जो पट्टी बनी हुई है 7 पट्टी, तो जो 28 बच्चे बचे थे उनको 7 लाइन बना के बिठाला था, 7 पंक्ति में। तो पहले लाइन में जो एक तीर का निशान बना है, इसका मतलब है पहले लाइन में बाबा गोपाल ने 1 बच्चे को बिठाला था।
इसलिए एक निशान। दूसरे लाइन में 2 बच्चे बैठे, तीसरे में 3 बच्चे हैं, मतलब तीर के निशान है, मतलब बच्चे का संकेत, ठीक है। चौथे लाइन में 4 बच्चे, 5वें में 5, 6वें में 6, 7वें में 7। तो जो तीर के निशान दिख रहे हैं 28 है। कितने हैं? 28, मतलब 28 बच्चों की 7 पंक्ति बना के बाबा कोपार ने बिठा दिया। इस तरफ निशान नहीं बना। इस तरफ कितने बच्चे बैठे हैं? 5। तो 28 और 5 कितने हो गए? 33 हो गए। 33 बच्चे हो गए। यही 33 बच्चे आगे चल करके 33 कोट के देवता बनते हैं, ठीक है ना। कब बनते हैं देवता? जब इनको बाबा कोपार गोंडीधर की दीक्षा देता है। ये बच्चे दीक्षा लेने के बाद 5 खंड धरती के समस्त जीवों की सेवा करते हैं। भारत अकेली की नहीं, अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ये भारत, ये 5 खंड धरतियों की सेवा करते हैं। सेवा करने के अंत में, बाद में ये 33 कोट देवता बन जाते हैं, जिनको आज हम लोग 33 कोट देव बोल रहे हैं, ठीक है। कब बने? पढ़ने के बाद। तो जब तक आप भी पढ़ोगे नहीं, शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे, तब भी आप देवता जैसे पूजनीय नहीं हो सकते मेरे भाई। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है ना। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ते हैं ना। तो नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे आने वाली जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बेटा है, बेटी है, इनको पढ़ाओ मेरे भाई। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से कोपार ने सजाया सबको। अब सजाने के कैसे सजाया? जो 5 बच्चे बैठे हैं बाजू में, इन 5 बच्चों को सफेद रंग से सजाया। पूरी इनकी वेशभूषा कैसी रखा? सफेद। लेकिन जो पंक्ति में बैठे हैं बच्चे, उनको अलग अलग रंग से सजाया। उसी प्रकार से झंडा बना। पहले लाइन में जो बच्चा बैठा है एक, उनको आकाशी रंग से सजाया गया था। दूसरे लाइन में 2 बच्चे बैठे हैं, उनको सिंदूरी रंग से सजाया। और तीसरे लाइन में 3 बच्चे हैं, उनको जामुनी रंग से। चौथे में 4 बच्चे हैं, उनको लाल रंग से सजाया। और 5वें में 5 बच्चे हैं, उनको तोता कलर, मिट्टू कलर से सजाया। और 6वें में 6 बच्चे हैं, उनको हरा रंग से सजाया। 7वें में 7 बच्चे हैं, उनको पीला रंग से सजाया। ये हमारा पहचान होता है। उसी के आधार पर देवों का बंटवारा हुआ है कि नहीं? 1 से लेके 7 तक देवधारी होते कि नहीं हमारे समाज में? तो झंडा में 1 से लेके 7 देव मानने वालों को जगह दिया गया है। ये जानकारी होना चाहिए हमको कि भाई 3 देव वाले हैं तो उनका नंबर कौन सी लाइन में लगा है, तीसरा नंबर में, ठीक है ना। उनको पता भी होना चाहिए कि झंडा में कौन सा रंग तुम्हारा है। सबको भाग दिया गया है, कोई नहीं छूटा है, पूरे समाये हुए झंडे में। अब गोपाल बाबा सबसे पहले क्या करता है? गोपाल बाबा बच्चों से बोला। सबसे पहले लाइन में जो बच्चा बैठा था ना, एक उससे बोला, बेटा बोले आप खड़े हो जाओ। और ये जो सेमर है, बोले सेमर के पेड़ के नीचे तो बैठे थे। ये सेमर का जो पेड़ है, इसमें से एक डंठल वाली पत्ती तोड़ के लाना है आपको, एक पत्ती वाली डंठल। और आप 100 गोत्र की सूची बनाओ। एक पत्ते लाओ और 100 गोत्र की सूची बनाइए और मेरे पास जमा कर दिया। वो बच्चा गया, एक पत्ता लाया, सूची बनाया, जमा किया। 100 गोत्र बनाने को कहा। इसके बाद दूसरे लाइन में 2 बच्चे बैठे थे, उनसे बोला बेटा अब आप दोनों खड़े हो जाओ। दोनों बच्चे खड़े भाई। उनसे बोला कि तुम सेमर की 2 पत्ती वाली डंठल तोड़ के लाना है और आप दोनों मिलके 100 गोत्र बनाओ। ये बच्चे गए, 2 पत्ते वाली डंठल तोड़ के लाए, 100 गोत्र बनाए और कोपार के पास जमा करे। इसके बाद तीसरे लाइन में 3 बच्चे थे। तीनों बच्चों से बोला बेटा खड़े हो जाओ और तीनों मिलके 3 पत्ते वाली डंठल तोड़ के लाओ और तीनों मिलके 100 गोत्र बनाओ। ये बच्चे गए, 3 पत्ते तोड़ के लाए, 100 गोत्र बनाए और जमा किए। इसके बाद में चौथी नंबर की लाइन के बच्चों से बोला, चौथी नंबर में कितने बच्चे हैं? 4। चारों बच्चों से बोला कि आप चारों खड़े हो जाओ और चारों मिलकर सेमल की 4 पत्ती वाली डंठल तोड़ के लाओ और आप चारों मिलकर 100 गोत्र बनाओ। ये बच्चे उठे,
4 पत्ते लाए, 100 गोत्र बनाई जमा कर। इसके बाद 5वें लाइन में 5 बच्चे बैठे थे, पांचों से बोला बेटा पांचों खड़े हो जाओ, पांचों मिलके सेमर की 5 पत्ती वाली डंठल तोड़ के लाओ और पांचों मिलके 100 गोत्र बनाओ। ये बच्चे उठे, 5 पत्ते वाली डंठल तोड़ के लाए, 100 गोत्र बनाए और गुरु जी के पास जमा कर दिए। अब 6वें नंबर की लाइन का नंबर लगा, तो 6वें वाली लाइन के बच्चों से बोला कुपार बाबा, बोले बेटा 6 बच्चे खड़े हो जाओ और 6 ही मिलके सेमर की 6 पत्ती वाली डंठल तोड़ के लाओ और 6 ही मिलके 100 गोत्र बनाओ। बोले ठीक है। ये बच्चे गए, 6 पत्ते लाए, 100 गोत्र बनाए और जमा कर दिए। इसके बाद आखिरी नंबर की लाइन 7वीं लाइन, जिसमें 7 बच्चे बैठे थे, उनसे बोला बेटा अब आप खड़े हो जाओ और 7 मिलके 7 पत्ते वाली डंठल तोड़ के लाओ और आप 7 मिलके 100 गोत्र बनाओ। ये बच्चे उठे, 7 पत्ते लाए, 100 गोत्र बनाए और गुरु के पास जमा किए। इस प्रकार से पहले लाइन से लेके 7वें लाइन तक के बच्चों ने कितने गोत्र बनाए? हर लाइन के बच्चे 100 बनाते थे, तो 7 तक बनाए। कितने बने? 700 बने ना गोत्र। और पत्ते 1 से लेके 7 तक जमा करे, इसके पास कुपार के पास। अब बच्चे कितने और बच्चे हैं जो सफेद ड्रेस वाले हैं? 5। अब इनका नंबर लगाया तो 5 जो बच्चे बैठे थे उन सबका ड्रेस था सफेद था सबका, उनका नंबर लगा पहला वालों से। बोले बेटा अब आप खड़े हो जाओ और आप अकेले सेमर की 8 पत्ती वाली डंठल तोड़ के लाओ, क्योंकि 7 तक तो तोड़वा लिया ना, 8वां नंबर से लगाया। और आप 10 गोत्र बनाओ। कितने गोत्र बोला? 10 बोला उससे। तो बच्चा गया, 8 पत्ता वाली डंठल लाया और 10 गोत्र बनाया और कुपार गुरु जी के पास जमा करा। इसके बाद दूसरे बच्चे से बोला बेटा अब आप खड़े हो जाओ और आप सेमर की 9 पत्ती वाली डंठल तोड़ के लाओ और आप अकेले 10 गोत्र बनाओ। वो बच्चा गया, 9 पत्ते वाली डंठल लाया, 10 गोत्र बनाया और गुरु जी के पास जमा कर दिया। इसके बाद तीसरे बच्चे से बोले बेटा अब आप खड़े हो जाओ और आप अकेले 10 पत्ता वाली डंठल लाओ सेमर की और आप अकेले 10 गोत्र बनाओ। वो बच्चा गया, 10 पत्ते वाली डंठल लाया, 10 गोत्र बनाया और जमा कर दिया। इसके बाद चौथे नंबर के बच्चे से बोला बेटा अब आप खड़े हो जाओ, आप सेमर की 11 पत्ती वाली डंठल लाओ और आप अकेले 10 गोत्र बनाओ। वो बच्चा गया, 11 पत्ता वाली डंठल लाया, 10 गोत्र बनाया और जमा कर दिया। अब आखिरी नंबर के बच्चे से बोला कि अब आप खड़े हो जाओ बेटा और सेमर की 12 पत्ती वाली डंठल तोड़ के लाओ और आप अकेले 10 गोत्र बनाओ। वो बच्चा गया, 12 पत्ता वाली डंठल तोड़ के लाया और 10 गोत्र बनाया और गुरु जी के पास जमा कर दिया। इस प्रकार से कुपार गुरु जी ने, बाबा कुपार ने क्या किया? सेमल की 1 पत्ती से लेके 12 पत्ती तक का डंठल बुलवाया और गोत्रों का निर्माण करवाया। तो जो 7 लाइन में बैठे थे उन बच्चों ने गोत्र कितने बनाए थे? 700। और ये जो 5 बच्चे हैं, ये बच्चे कितने गोत्र बनाते थे? 10-10। तो 5 बच्चों ने कितने बनाए? 50। तो 700 में 50 जोड़े तो 750 हमारे क्या हुए? गोत्र हुए हैं। हुए कि नहीं गोत्र? इस सेमल के पत्ते के माध्यम से हमारा गोत्र का निर्माण हुआ। आज भी जो सेमर का पेड़ होता है उसमें 1 से लेके 12 पत्ते तक का गुच्छा होता है, लेकिन हर सेमर के पेड़ में नहीं मिलेगा। बहुत बिरला पेड़ होता है जिसमें 12 पत्ते तक मिलेंगे, बाकी में 1 से लेके 7 तक सबसे ज्यादा मिलेंगे ना, क्योंकि गोत्र भी तो 7 ही तक बचे हैं ना, देव है कि नहीं? इस प्रकार से